संसद में पास हो चुका है और आज हम खड़े हैं बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में, जहां पर ये सभी किसान एकत्रित हुए हैं और हम देख सकते हैं कि सभी में भारी रोष है। सभी ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ये लोग इस किसान बिल को काला कानून बताते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो कृषि अध्यादेश सरकार ने लागू किए हैं, पहले लोकसभा में पास किया, फिर राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया, जबकि वोटिंग होती है हमेशा बिल पे। तो हम उस कृषि अध्यादेश जो जारी किए गए उसके विरोध में आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे सारे किसान भाई रुष्ट हैं इस बात से। हमारे जो किसान भाई चाहते हैं, उनको दो ही बातें मुख्य तौर पर हैं। वो चाहते हैं हमारी फसल का MSP पूरा मिले, पूरा रेट जो सरकार निर्धारित करती थी पहले उससे कम एक भी दाना ना बिके, एक तो वो चाहते हैं। एक उनकी पूरी फसल खरीदी जाए, किसी प्रकार की अड़चन ना हो। जैसे आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों, अब हमारे जो पीला सोना है जो बोलते हैं किसान का, धान आया हुआ है, लेकिन धान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 1000 रुपये कम खरीद हो रही है मंडियों में। तो एक प्रकार से शोषण हो रहा है। तो किसान कब तक शोषण बर्दाश्त करता रहेगा? सरकार कहती है कि हम सारी फसल खरीदेंगे, खट्टर साहब ने भी ये कहा कि वो सारी फसल खरीदेंगे, दूसरे राज्य की नहीं आने देंगे, जबकि मोदी साहब ये कहते हैं कि प्रदेश का किसान जहाँ चाहे फसल बेच सकता है। अब कोई बताने वाला होगा, आज के समय में इतनी डीजल की कीमतें हैं, किराया इतना ज़्यादा है, किसान यहाँ से पंजाब फसल नहीं ले जा सकता और पंजाब का किसान हरियाणा में ले जा सकता, और हरियाणा पंजाब से ज़्यादा रेट कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और आज सरकार ने, आप देखते हैं कि पहले तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल किया हुआ है। अंग्रेजों ने तो भाई को भाई से पिटवाया है। इस कानून ने तो, इस सरकार ने तो बेटे से बाप को पिटवाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी फोर्स में, पुलिस में, जो किसान का बेटा है, जो सीमा पर खड़ा है वो किसान का बेटा है, जो हमारी देश की रक्षा में खड़ा है वो किसान का बेटा है, और जो पुलिस में है वो किसान का बेटा है, जो धरने पे बैठे हैं, जो मांग कर रहे हैं वो किसान है। तो आप देखिए कि पुलिस के उन्हीं बेटों से उनके बाप को पिटवाया जा रहा है, उनकी पगड़ियों में ठोकरें मारी जा रही हैं। तो इससे ज़्यादा घोर अन्याय सरकार क्या कर सकती है? ये काला कानून है, सरासर झूठ बोल रही है सरकार। हमारी किसान यूनियन की ये मांग है, एक MSP रेट जो दे रही है सरकार, उस कानून में संशोधन हो, उस कानून में रेट का दिया जाए, लिखत जाए। जो कानून आज वो बना रही है उस कानून में MSP रेट का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। अगर ब्यौरा दिया जाता तो विरोध के किसान नहीं आता। अगर उस कानून के अंदर में ये ब्यौरा होता, एक ये रेट में किसान खरीदेगा, इस रेट में आढ़ती खरीदेगा, इस रेट में प्राइवेट खरीदेगा, तो किसान कोई रोड पर नहीं आता। लेकिन किसान के साथ में मोदी जी कह रहे हैं, और जो और बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मोदी जी ने बोल दिया, वो क्या मान्य कम है? मोदी ने तो आज से पहले ये भी बोला था एक 15 लाख रुपये इतना काला धन है हमारे देश के अंदर में, और हर किसान के, हर बच्चे को 15 लाख हिस्सा में आएगा, लेकिन आज तक कोई भी हिस्सा में नहीं आया। कृषि क्षेत्र में 3 अध्यादेश जो लेके आई है मोदी सरकार, उनके खिलाफ है। तीनों जिसमें एक कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में फेल हो चुकी। जो ये नया मॉडल लेके आ रहे हैं 2006 से बिहार में चालू है। अगर बिहार में इतनी अच्छी स्थिति है, आप सबके सामने इतना अच्छा होता है, तो बिहार आज यहाँ ना खड़ा होता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हिंदुस्तान में कहीं सबसे उत्तम खेती है और अच्छा किसान है तो पंजाब का माना जाता है। तो ये 2004 में पंजाब में फेल हो चुकी है। रही बात आड़तियों की बात, सुषमा स्वराज जब नेता विपक्ष थी, उन्होंने एक भाषण दिया था लोकसभा के अंदर, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कि आप ये किसान आड़ती जो है किसान का चलता फिरता ATM है। किसान विरोधी बिल को लेकर यहाँ किसानों में भारी रोष है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों के अंदर रोष जो है वो भरा हुआ है, और ये किसान ये भी कह रहे हैं कि इस बिल से जो इनकी फसल है उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। फसल की जो कीमत है, वो जो न्यूनतम कीमत है, वो भी इन्हें यहाँ नहीं मिल पाती है। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार किसान की सुनती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अनिका महेश्वरी, पायनियर हरियाणा।